Hello everyone and welcome back to Wings Ek Udan in collaboration with Sunya IAS. JKS एग्जाम 23 फरवरी को शेड्यूल्ड है। पहले नवंबर के महीने में था, डिले हुआ और उसके बाद कंफर्म एग्जाम 23 फरवरी को होने वाला है। ऑलमोस्ट एक महीना आपके पास बचा है, तो बहुत जरूरी है कि इस एक महीने को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। आज की वीडियो का भी वही मकसद है, लास्ट मंथ को कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए, हाउ टू एंश्योर अ बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिवीजन, करंट अफेयर कितना करें, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सब दिमाग में घूमना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी सेट होनी चाहिए। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती है जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुनिया आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑल जेएंडके मॉक टेस्ट, जिसमें ऑल ओवर जेएंडके से लोग केएएस एग्जाम के मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल इन एग्जाम्स को कहते हैं सिमुलेशन एग्जाम्स, बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशंस को सिमुलेट करते हुए सुबह 9:30 से 11:30 या फिर अगर ठंड वगैरह ज्यादा रही तो 10 से 12, जैसे यहां तो 10 से 12 ही टाइम लिखा हुआ है, सॉरी 10 से 12 जीएस का पेपर होगा, पेपर 1, और शाम को 2 से 4 जीएस 2 पेपर 2 यानी सी सेट का पेपर होगा। तो ये दो पेपर्स हम करवाने वाले हैं ऑल ओवर जेएंड के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में आके एक सिमुलेटेड टेस्ट मेन एग्जाम में जाने से पहले आपको अंदाजा लग जाए कि एग्जाम होने कैसे वाला है। आप में से जो लोग भी फर्स्ट टाइमर है, आपके लिए इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाले टेस्ट जरूर दें, चाहे कहीं घर पे बैठ के दे दें, चाहे इसमें पार्टिसिपेट करें, जहां भी आपकी मर्जी, बट एग्जामिनेशन माहौल को सिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गो टू द फाइनल एग्जाम। चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट मंथ ऑब्वियस सी बात है, जो मैं कुछ महीने पहले भी बता चुका था आपको जब एग्जाम नवंबर में था, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी जरूरी हैं। वो क्या है? नंबर 1, कोई भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं आप। अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है या बहुत पहले पढ़ा है, मुझे भूल रहा है, इस मंथ में नए टॉपिक्स को पढ़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है। सेकेंड चीज, मोर प्रैक्टिस लेस रिवीजन। लास्ट मंथ में आपको ढेर सारे टेस्ट करने चाहिए और प्रेफरेबली फुल सिलेबस टेस्ट, पूरे 100 क्वेश्चंस का जीएस, 100 क्वेश्चंस का सी सैट। पिछली बार सी सैट बहुत आसान आया था, इस बार कोई गारंटी नहीं आसान आए ना आए। बहुत से लोग सी सैट डिफिकल्ट आने की वजह से एग्जाम नहीं कर पाते, जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, सी सैट में नहीं ले आ पाते। अभी तक अगर आपने सी सैट प्रैक्टिस नहीं की है, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आपको 4 से 5 फुल सिलेबस सी सैट के पेपर तो लगाने ही लगाने हैं, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप इट। तो मोर प्रैक्टिस का मतलब है कि हर वीक में आपको एटलीस्ट 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट लगाने चाहिए। और कैसे लगाना चाहिए? बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशन को रेप्लिकेट करते हुए, घर में बैठ के मोबाइल पे ऑनलाइन नहीं, बल्कि प्रिंट करके एक एग्जामिनेशन माहौल में बैठ के, चाहे लाइब्रेरी में दे दीजिए, चाहे आप कहीं ऐसी जगह पर बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, 2 घंटे टाइमर लगा के सामने पूरा अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो अगर आप हर हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट करेंगे तो आपके इस वीक में कम से कम 10 से 12 टेस्ट, इस मंथ में 10 से 12 टेस्ट हो जाएंगे। प्रेफरेबल है 3, हर 2 दिन में एक टेस्ट, 2 दिन रिवीजन एक टेस्ट, 2 दिन रिवीजन एक टेस्ट, 2 दिन रिवीजन एक टेस्ट, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। तो 12 टेस्ट आपके इस हो जाएंगे, एग्जाम में बैठने से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उन 12 में से एटलीस्ट कोशिश कीजिए 12 में से कम 5 या 4 सीसैट के हों, बाकी जीएस के हों। ठीक है। नंबर 3, जो पिछले एनालिसिस है पेपर के, इन पर्टिकुलर 18, 21, 22, 23, आप जानते हैं पिछले 4 साल नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ है। कौन कौन से? 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर और 2018 का पेपर। ये पीवाईक्यू यानी इन साल के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं, ये जरूर अटेम्प्ट करके जाना। ये सारे पेपर आप चाहो तो ये 4 पेपर ही इनमें आप डाल सकते हो। आपको फुल सिलेबस टेस्ट करने ही थे तो आप सीधे सीधे 2023 का पेपर उठाओ, पूरा अटेम्प्ट करो। जैसे कि मैं बना था कि हर वीक में आपको 2 से 3 पेपर करने हैं। 2022 का पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो, 2021 का पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो, और फिर एनालिसिस लो, इसकी एक्सप्लेनेशंस देखो। पीवाईक्यू अक्सर रिपीट भी होते हैं,
और यूपीएससी तक में पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन इस साल भी आ गया, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई, आप जाके चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ये हमेशा रिपीट होते हैं, वो भी फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि एग्जाम आने कैसे वाला है। और ये इन पर्टिकुलर न्यू टाइमर्स जो फर्स्ट टाइम केएस देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको स्किप नहीं कर सकते। ऐसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको ही पीवाईक्यू लगाने चाहिए, बट जो न्यू टाइमर्स हैं, यानी फर्स्ट टाइमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फुल लेंथ टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। और मैंने ये 4 साल क्यों लिखे, क्योंकि 2018 से नया पैटर्न आया था। 2016 के एग्जाम में चले जाओगे तो प्रीवियस पैटर्न था जिसमें 120 क्वेश्चन हुआ करते थे और सी साइड की जगह एक ऑप्शनल हुआ करता था। तो आपको 18, 21, 22, 23 और अगर हो सके आपसे तो आपको यूपीएससी के भी, चाहे तो ज्यादा नहीं कर पाओ तो 2023, 2024 और 2023 इनके पेपर जरूर लगा लेना। अक्सर पीएससी का पिछले 3 साल में ट्रेंड नोटिस किया गया है, वो यूपीएससी से कुछ ना कुछ स्टाइल जरूर कॉपी करते हैं या यूपीएससी से जरूर इंस्पायर होते हैं। जो प्रीलिम्स यूपीएससी में कर रहा हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कर रहा होता है, वही जेकेपीएससी भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई स्टाइल ऑफ क्वेश्चन कॉपी हो जाए। जैसे यूपीएससी में स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पूछा था, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ये स्टाइल यूपीएससी का था, उसी साल जेकेपीएससी ने भी इसको फॉलो कर दिया। तो ये चीज आ गई जो आपको करनी है प्रैक्टिस के तौर पे। नंबर 2, नंबर 5, इनफैक्ट 4 पॉइंट हमने लिख दिए, नंबर 5, जो आपके ज्यादा अच्छे हुए सब्जेक्ट जिसपे आपको ज्यादा होल्ड है, उनमें से 4 सब्जेक्ट तो मेन है। 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी इसकी हैवी वेटेज रहेगी, पिछले साल इसमें कोई तकरीबन 15 से 16 सवाल आए थे। ज्योग्राफी इसमें कोई 10 से 12 सवाल आए थे। पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। उसके बाद आ गया आपका हिस्ट्री, इन पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप लोगों में से किसी लोगों ने आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल छोड़ दिया है तो फिर आप छोड़ ही देना उसको, इस वक्त पे याद करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। करना चाहिए था बट अगर नहीं किया तो इतना बड़ा नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का जनरली कम रहता है वेटेज, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा रहता है। और चौथा आ गया एनवायरमेंट। यूपीएससी में तो इकोनॉमी होता है, लेकिन इकोनॉमी का उतने ज्यादा सवाल नहीं आए केएस में लास्ट टाइम। तो ये मेन कंपोनेंट है जो स्टैटिक पोर्शन है। इसके साथ अगर आप इकोनॉमी को भी जोड़ ही दोगे तो इनसे मिला के ही 50 सवाल, 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। इन 4 टॉपिक से ही 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। अक्सर होता क्या है, करंट अफेयर पूरे साल पढ़ने के चक्कर में हम अपना स्टैटिक पोर्शन खराब कर देते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ होता है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी होगी, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम सबने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी सबने पढ़ी होगी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे इंसान पड़ जाता है करंट अफेयर के पीछे। यार करंट अफेयर नहीं किए, जो मैंने नहीं किया वो करो। लास्ट मंथ में कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ सकते, वो चीज भी नहीं पढ़नी है जो आपने बहुत पहले पढ़ी और अब रिवीजन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। उससे अच्छा ये है कि इन सब्जेक्ट की रिवीजन ज्यादा करो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर सवाल वो गलत करके आता है इंसान जो उसको आते हैं, रादर देन वो गलत करके आता है जो उसको नहीं आते। जो नहीं आते वो तो अटेम्प्ट नहीं करता है। अक्सर प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से आपने पढ़ा हुआ भी होता है और आपको लगता है मैंने पढ़ा है, मैं सही सोच रहा हूँ, तो आप क्लिक कर लेते हो, वो गलत हो जाता है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, इन सब से मिला के 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। और अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, 65 या 60 के आसपास कट ऑफ था 2023 का। इसका मतलब है अगर आपके 50 क्वेश्चन वहां से आ रहे तो 200 में से 100 मार्क्स तो यही दे रहा है। तो स्टैटिक को लाइटली मत लो, स्टैटिक पोर्शन को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है अकेले अपने दम पे। वो अलग बात है कि 50 के 50 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट पेपर के क्वेश्चन भी रहते हैं। इसीलिए इंसान साइंस और करंट अफेयर पे भी डिपेंडेंट होता है कि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी मेरी स्टैटिक में रह जाएगी मैं वहां से कवर कर लूंगा। बेसिक साइंस के बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। बेसिक साइंस से तकरीबन 18 सवाल 2023 के पेपर में पूछे गए, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि बेसिक साइंस से आए। तो वो सभी चीजें, विटामिन की कमी और किसको क्या कहते हैं, वेरी वेरी डिजीज किससे होती है, मिनामाटा डिजीज क्या होता है, और इस बार रजौरी में भी पॉइजनिंग का केस आया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, कौन से किससे, और इन पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट जो भी डिफेंस में हुआ है, स्पेस में हुआ है, वो थोड़ा नजर मार लेना ऊपर से। मुझे उम्मीद है आपने नजर मारी भी होगी।
तो ये जो चीज है इनको मत छोड़ना, इनको अच्छे से रिवाइज करना लास्ट के दिनों में। अगर आपको आता भी है फिर से रिवाइज करो, क्योंकि इनसे अच्छे खासे सवाल बनने वाले। ठीक है, अच्छा, एबो ऑल जब लास्ट वीक पहुंच जाए, यानी जो आपका 16 फरवरी के बाद का टाइम, 16 फरवरी के बाद आप अवॉइड करना कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट देना और नंबर कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे भी नंबर कैलकुलेट मत करना। कभी कभार आप ऐसा पेपर लगा रहे होते हो जो बहुत डिफिकल्ट होता है और आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो उस वक्त पे मार्क्स कैलकुलेट मत करो। आप बेशक इस एक महीने में जितने भी टेस्ट दे रहे हो, देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मार्क्स आपके जितने आएंगे उससे आपको फीडबैक मिलेगा, लेकिन लास्ट वीक में अगर आपने मार्क्स चेक किए और मार्क्स कम आए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है। उस वक्त पे फुल सिलेबस टेस्ट लगाना रिकमेंडेड नहीं है। लास्ट वीक से पहले पहले सारे पेपर खत्म कर दो। अच्छा, अब बात अगर करें हम सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर कितना रहेगा? तो अगर मैं 2023 के एग्जाम की बात करूं तो 65 प्लस सेफ स्कोर था। 2022 की एग्जाम की बात करूं तो 55 प्लस सेफ स्कोर था। सॉरी, मैंने 25 लिख दिया, 2022। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो 35 प्लस ही स्कोर था। तो आप देख रहे हैं 3 साल में लगातार कट ऑफ बढ़ा है। खैर 2023 में इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का कारण यह भी था कि 2023 में सीसेट बहुत आसान आया था, हर किसी का सीसेट क्वालिफाई हो गया, वो लिस्ट से बाहर नहीं गया, तो वो कट ऑफ बढ़ गया। जनरली स्पीकिंग जब भी सीसेट डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ कम जाता है, सीसेट आसान आता है कट ऑफ हाई जाता है। हम मान लेते हैं कि पिछली बार की तरह ही पेपर होगा, तो उस सिचुएशन में 2024 में, यानी है तो 25 में एग्जाम लेकिन नोटिफिकेशन तो 24 की है ना, तो 24 के प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर हम बात करें तो 24 के प्रीलिम्स के कट ऑफ जो मैं सोच रहा हूं, जो एक जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट सेफ जिसमें रहेगा, तो मान के चले कि मुझे 75 प्लस मार्क्स लेने हैं या 80 प्लस लेने हैं, तो वो सेफ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कट ऑफ होगा, कट ऑफ से कम जाएगा, लेकिन अगर आपको कंफर्म सोचना है कि यार मुझे क्वालिफाई करना ही करना है प्रीलिम्स बाय हुक और क्रुक, तो फिर आपको सेफ रहने के लिए 80 प्लस या 75 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना है। उसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने सही गए, अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक जिसकी बंदे की हाई एक्यूरेसी है, अगर वो 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले तो उसके लिए काफी है। लेकिन जिसकी लो एक्यूरेसी है, जब मैं एग्जाम देता था तो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम होती थी, तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ते थे ताकि अगर ज्यादा गलत भी हो तो मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो उसके लिए 65 टू 70 क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर रहता है। यार ये सब आपको तब पता चलता है अपने बारे में जब आप पीवाईक्यू कर लेते हो, बहुत सारे टेस्ट कर लेते हो, तो आपको अंदाजा लगता है कि जनरली स्पीकिंग मेरी एक्यूरेसी कम है। मैं 70 क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो उसमें 15 गलत होते हैं, और कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी एक्यूरेसी हाई है, मैं 50 क्वेश्चन भी करता हूं तो 45 मेरे सही होते हैं। तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करो। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उनको 50 प्लस ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 50 से ऊपर कितना जाना है ये डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी क्या है, और आपकी एक्यूरेसी क्या है वो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ बहुत सारे पेपर अटेम्प्ट करने का। तो आपको पेपर बहुत अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपने अभी तक पेपर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज भी है मंथन 2.0, जिसमें 15 टेस्ट हैं, 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मोड में भी आके हमारे जम्मू सेंटर पे दे सकते हो। उसके साथ साथ जो अगर आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है विद एक्सप्लेनेशन, तो हमने सीबीटी मोड में भी अपलोड कर दिया अपने ऐप में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पीडीएफ फॉर्मेट भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो आप ऐप के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज सवाल चाहिए तो हमने हर टॉपिक पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे 400 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी पे 400 क्वेश्चन, सब डिवाइडेड, फंडामेंटल राइट्स पे अलग, डीपीएसपी पे अलग, इंडियन इकोनॉमी पे 400 क्वेश्चन, कल्चर पे 200 क्वेश्चन, एनवायरमेंट पे 400 क्वेश्चन, ऐसे करते थे 3000 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ बनाया है कोलैबोरेशन विद सुनिया। वो भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वो भी आप सब्सक्राइब करके फायदा उठा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। आप स्ट्रेस लेना जरूरी होता है कॉन्फिडेंस आने के लिए, लेकिन एग्जाम्स जिस दिन जाओगे एग्जाम देने उसके 2-3 दिन पहले आराम से रेस्ट करना, बोलना अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, हम अच्छा ही करके आएंगे। अगर आप टेंशन में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो एग्जाम के दिन टेंशन मत लेना, उससे पहले ले सकते हो। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे जाओ कि भैया हम ही केएस बनने वाले हैं इस बारी। तो कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल। ठीक है, तो यही थी लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी। बाकी र्यूमर्स पे मत जाओ, किसी ने इतना कर लिया, किसी ने उतना कर लिया, किसी ने 10 रिवीजन कर लिया, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना फोकस रखो,
इस लास्ट महीने अच्छा खासा टाइम दो, हो सके तो 5 to 10 आवर्स लगा दो इस लास्ट महीने। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से ब्रेक लेके 1 महीने की छुट्टी ले लो, 15 दिन की छुट्टी ले लो, ताकि फुल फ्लेज फोकस आप कर सको। ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है, गूगल फॉर्म जो आपको भरना है ऑल J&K मॉक टेस्ट के लिए, इसके लिए उसी में मेंटरशिप के लिए भी ऑप्शन होता है। आप हमसे मेंटरशिप भी ले सकते हो कॉल करके, वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें वो नहीं है। आप जम्मू सेंटर आके विजिट करके आप हमसे बात कर सकते हैं एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।